हेलो दोस्तों की जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम रवनीश सर है। और मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग से बताया था कि मैं अभी रिवीजन यूनिट में हूँ। और मैं बताया भी था कि क्या होता है रिवीजन यूनिट। तो मॉक्स जैसे मैंने बताया था कि इसमें मॉक्स होते हैं, तो हम लोग के टोटल 15 मॉक्स होते हैं। तो लेकिन हम लोग के केस में क्या हुआ था कि बीच में रिएक्ट के लिए हम लोग को सीपी प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर आप लोग होंगे तो हम लोग से पीछे वाली बैच में होंगे तो आप लोग को पता होगा सीपी। तो जैसे कि उसमें रिएक्ट का एग्जाम दिए होंगे या जावास्क्रिप्ट का, तो आप लोग कोडिंग प्लेटफॉर्म पे दिए रहे होंगे कि वहाँ पे हम लोग अपना गिटहब का सबमिशन सबमिट करते हैं। और जो भी हम लोग के जो टेस्ट केस पास होते हैं उस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग हम लोग को मार्क्स मिलते हैं। तो हम लोग का इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो रिएक्ट के लिए तो हम लोग को 3 मॉक्स मतलब एक्स्ट्रा कराया गया था कि हम लोग फेमिलियर हो जाए सीपी प्लेटफॉर्म से। तो हम लोग के टोटल 15 मॉक्स और प्लस 3 एडिशनल मॉक्स हुए थे। तो अभी हम लोग अभी करंट टाइम पे 16 मॉक्स हुए हैं टोटल कंप्लीटेड। और मेरे उसमें से 11 मॉक्स कंप्लीट हुए हैं। और मैं आप लोग से बताता हूँ कि आप लोग अगर मॉक्स दे रहे हैं तो आप लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि जो हम लोग का फर्स्ट मॉक होता है उसमें HTML CSS। तो फर्स्ट मॉक में उसमें जावास्क्रिप्ट का कोई यूज नहीं रहता। लेकिन उसके बाद जो भी 6-7 मॉक्स होते हैं वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे बेस रहते हैं। तो आप लोग ने जो भी डोम मैनिपुलेशन पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। ज़्यादा हार्ड तो टास्क नहीं रहते, मतलब इजीली हो जाएंगे आपसे। और डीएसए की बात करूँ तो डीएसए में जैसे मैं बताया था, तो एक शॉर्ट राउंड एक लॉन्ग डीएसए होता है। तो जो शॉर्ट होता है उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं, मतलब इजीली हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से किया होगा तो। 10 to 15 मिनट्स में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो और जो लेकिन लास्ट वाला रहता है उसमें थोड़ा मतलब रहता है, लॉजिक लॉजिक रहता है, लॉजिक लगाना रहता है। तो जो गलती आप लोग को क्या नहीं करना है कि जैसे आप लोग को कंसंट्रेट करना है कि फर्स्ट टू 10 मॉक्स में जितना आपका मॉक्स क्लियर हो सके कोशिश करिए उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक क्लियर हो सके उतना मॉक्स क्लियर करने की। क्योंकि उसके बाद 10 मॉक के बाद जो मॉक्स होते हैं ना वो थोड़ा मतलब टफ हो जाते हैं। मतलब कैसा रहता है कि जो शॉर्ट डीएसए राउंड होता है ना उसको हटा के जो हम लोग का लास्ट वाला डीएसए राउंड होता है वो 1-1.5 घंटे का डीएसए राउंड होता है बीच में राउंड 2 में। और राउंड 3 में एक लॉन्ग डीएसए राउंड हो जाता है वो 2 या ढाई घंटे का रहता है। तो उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहती है ना थोड़ा टफ रहती है, जैसे ग्राफ के क्वेश्चंस रहते हैं, बैक ट्रैकिंग के रहते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स मतलब हो नहीं पाते, मतलब तो थोड़ा मेरे हिसाब से तो टफ ही रहता है। तो यहाँ तक कोशिश करना कि आप लोग पहले और फर्स्ट टू 10 मॉक्स जितना मॉक्स क्लियर हो सके उतना मॉक्स क्लियर करने की। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्लेसमेंट में बैठने की वो एटलीस्ट 3 मॉक्स क्लियर होने चाहिए। और इंटरव्यू वेक्टर के 2 राउंड होते हैं, एक राउंड होता है डीएसए का राउंड 1 घंटे का रहता है, एक कोडिंग का 1 घंटे का राउंड रहता है। तो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू वेक्टर के साथ टाइप है मसाई का, तो उसको भी क्लियर करना रहता है। तो डीएसए में वो लोग आप लोग से बेसिक मतलब 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक बेसिक पूछेंगे कि मतलब जैसे मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन दे दिए या बाइनरी सर्च का दे दिए, तो इस टाइप के रहते हैं। मेरे से जो पूछा था तो मैं मुझको दिए थे एक स्टैक का, और उसके बाद एक बाइनरी ट्री का दिए थे क्वेश्चन। तो उसमें बेसिकली बताना था कि बीएसटी है। तो मैंने कर दिया था, लेकिन जो मेरा कोडिंग राउंड हुआ था तो वो थोड़ा ठीक नहीं गया था। तो लेकिन फिर एक चांस और दिए थे कोडिंग राउंड के लिए, तो उसके बाद वो क्लियर हो गया। तो मैं प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो गया। और जैसे जब लास्ट वीक आता है ना मॉक का, जो मॉक्स होते रहते हैं रिवीजन वीक में जो लास्ट वीक आता है, तो अगर आप एलिजिबल हो प्लेसमेंट के लिए तो आपको एक प्री प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मतलब आप लोग को कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, कंपनी आने लगती है, आप लोग को कंपनी में बैठने का मौका मिलता है। तो जो जो हम लोग का मेरा जो लास्ट वीक था मतलब रिवीजन यूनिट का, तो उसमें मैं अभी तक 3 कंपनी में मेरा मतलब इंटरव्यू हो चुका है। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो वीडियो बनाऊंगा कि मतलब कैसा गया था मेरा इंटरव्यू। हर एक जितने भी कंपनी में हुआ था 3 कंपनी का अलग अलग एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब अब मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाता, मैं तो हमेशा आप लोग से बोलता हूँ कि थोड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है मसाई में, जैसे कि आपको पता है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही था। और तो दिवाली भी आ गया था, उसके बाद हम लोग जैसे मैंने बताया था कि मॉक जो होते हैं अल्टरनेटिव के होते हैं।
तो लेकिन जो दिवाली का छुट्टी आ गया था ना, तो उसकी वजह से हम लोग के जो 3 मॉक्स थे ना, तो मतलब बैक टू बैक हुए थे। फर्स्ट मॉक्स, उसके बीच में हम लोग को कोई गैप नहीं मिला था। और उसके बाद जैसे कि एक HTML CSS का हो गया, उसके बाद 6-7 मॉक जो होंगे वो जावास्क्रिप्ट के होंगे। उसके बाद जितने भी मॉक्स होते हैं वो होते हैं मतलब मर्ज। मतलब आपको रिएक्ट जेएस और नोड जेएस दोनों इम्प्लीमेंट करना रहता है। एक एक दो मॉक्स होगा जिसमें मतलब सिर्फ रिएक्ट का रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी मॉक्स होगा उसमें आप लोग को बैकएंड भी बनाना रहेगा और फ्रंट एंड भी बनाना रहेगा। तो उसमें टास्क थोड़ा मतलब ज्यादा देते थे, लेकिन आप कोशिश करना कि एटलीस्ट जितना हो सके आप लोग उतना करने की कोशिश करना। और ऐसा नहीं कि पूरा ही हो जाए टास्क कंप्लीट, लेकिन एटलीस्ट अगर कुछ जैसे 5 टास्क दिए हैं, तो अगर 2 या 3 भी आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो, अगर आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है 5 नंबर या 4.5 जो भी रहता है वो लोग के हिसाब से रहता है, तो अगर आप उतना करते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। और जैसे मैंने DSC का बताया था, अगर जैसे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लिए तो अगर एक क्वेश्चन कर लिया तो आप एटलीस्ट 50% कर लिए तो आपको नेक्स्ट राउंड में मूव कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहता। एक दो मॉक हम लोग का ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मतलब 1-2 लाइन का कोड था। उसके बाद बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि एक क्वेश्चन कर लिया, अभी मेरा मैं तो दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई ही नहीं करते। तो मतलब बहुत उस टाइम कैसा रहता है कि ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि दोनों ही करना रहता है। तो ऐसा सोच के नहीं चलना है कि नहीं मेरा 50% हो गया तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि आप पूरा करो। एटलीस्ट कोशिश करो, ये नहीं कि मेरा 50% हो गया मैं लैपटॉप बंद करके सो जाता हूँ आराम से, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो यही है कि जब आपका बैकएंड और फ्रंट एंड का होगा, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है, जैसे बैकएंड का डिप्लॉयमेंट, जैसे मेरा एक बार हुआ था कि मैं हीरो पे डिप्लॉय नहीं कर पा रहा था मेरा बैकएंड, तो एक मॉक मेरा वैसे ही मतलब क्लियर धुल गया था, मतलब वो क्लियर ही नहीं हुआ जब। तो ये उसका आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है कि हाँ डिप्लॉयमेंट लिंक काम कर रहा है कि नहीं, डिप्लॉय कैसे करते हैं बैकएंड को फ्रंट एंड को। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी। और उम्मीद करता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और बस अभी के लिए इतना ही। मैं जो भी मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कोशिश करना कि एटलीस्ट 3 मॉक्स और 2 इंटरव्यू वेक्टर के राउंड क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्लियर ही हो जाएंगे। बहुत ही कम बच्चे रहते हैं कि जिनका क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप मेहनत किए हो और यहाँ तक पहुँचे हो, मसाई कंप्लीट किए हो, तो मुझे लगता है ये 100% क्लियर ही हो जाएगा। तो अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।